गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका हमारा और सबका प्यार सा चैनल आईएसी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 9 के फिजिक्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूँ। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में मैं फोर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज बच्चों हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, मोशन और फोर्स आपको पता होगा, फोर्स और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों में क्या रिलेशन है, फोर्स और मोशन में आखिर में रिलेशन क्या है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके बारे में बताने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की। तो बच्चों, सबसे पहले आज से लगभग 2000 ईयर्स पहले एरिस्टोटल नाम के एक व्यक्ति थे। एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे। एरिस्टोटल नाम क्या बच्चों? एरिस्टोटल। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या बोले थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों मोशन में है, क्या बोले थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें एक कंटिन्यूसली एक फोर्स बच्चों लग रही होगी। क्या इन्होंने बोले थे? इफ अ बॉडी इन मोशन, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन अ फोर्स continuously act on it। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें एक फोर्स कंटिन्यूसली लग रही होगी। ये किसने बोले थे? एरिस्टोटल साहब ने। ठीक है, जैसे बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ये मोशन में है तो इसमें एक फोर्स कंटिन्यूसली उस ऑब्जेक्ट पर लग रही होगी, तभी वो बॉडी मोशन में है। बच्चों, इसके बाद गैलीलियो साहब आए हैं। इसके बाद गैलीलियो साहब आए। बच्चों, गैलीलियो साहब ने एरिस्टोटल की इस बात को पूरी तरह से नकार दिए। उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा। ठीक है बच्चों, गैलीलियो साहब का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इससे पहले गैलीलियो ने मोशन और फोर्स में क्या रिलेशनशिप बताया, इसको देखते हैं पहले। बच्चों, गैलीलियो साहब ने बोले, अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बच्चों अनचेंज रहेगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोले, व्हेन नो अनबैलेंस्ड फोर्स act on the body, then its state of rest or state of motion remains unchanged। ठीक है बच्चों, गैलीलियो साहब का मानना क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो। अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, मतलब अगर फोर्स एब्सेंस बच्चों तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगी। मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगी। मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही कंटिन्यूसली रहेगी। ठीक है, क्लियर? इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं गैलीलियो के जो 3 एक्सपेरिमेंट है जिसकी बेसिस पे इन्होंने इस बात को बोले थे। बच्चों, गैलीलियो ने अपनी बात को प्रूफ करने के लिए 3 इंक्लाइंड प्लेन लिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी, 3 इंक्लाइंड प्लेन लिए। ठीक है बच्चों, और उन्होंने क्या किए, एच हाइट पे बच्चों यहाँ पर एक बॉल रखे उन्होंने, ये हाइट एच हाइट पे बच्चों एक बॉल रखे, और उन्होंने मान के चले, क्या मान के चले बच्चों,
एकदम बिल्कुल आइडियल कंडीशन, नो एयर रेजिस्टेंस, नो फ्रिक्शन। बच्चों इन्होंने इनका एक्सपेरिमेंट का जो मेन फीचर था बच्चों क्या था, इन्होंने बोले नो एनी रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, नो एनी रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं। सरफेस कैसा है बच्चों, एकदम स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा और ना ग्रेविटी इसमें काम करी होगी। ये सारा एक्सपेरिमेंट बच्चों कहाँ सेटअप किया गया, एक स्पेस में समझिए या वैक्यूम में समझिए, ठीक है। नो एयर रेजिस्टेंस, नो ग्रेविटी, ठीक है बच्चों, नो एनी रेजिस्टेंस मतलब बच्चों नो एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर। तो बच्चों यहां से बॉल को जेंटली छोड़ा गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखे कि बॉल मूव करता हुआ एच हाइट पे ही आके आता है बच्चों, एच हाइट पे पहुंचा, ठीक है, क्लियर। यहां से बॉल को जेंटली छोड़ा गया, बॉल मूव करता हुआ एच हाइट तक गया और उसके बाद बच्चों ये पूरा अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये बॉल इसी में फिर एच हाइट तक जाएगा इधर, फिर वापस ऐसे ये मोशन कंटिन्यूअसली करता रहेगा, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट बच्चों किया, इन्होंने एच हाइट पे फिर से बॉल को रखा, लेकिन इस बार इसका इंक्लाइनेशन बच्चों थोड़ा कम कर दिया। यहाँ बच्चों एंगल देखिए, ये एंगल कुछ ऐसा है, ये एंगल और उसे कम कर दिया, मतलब जो ये प्लैंक है इसका इंक्लाइनेशन, इंक्लाइंड प्लेन बच्चों इसका क्या क्या इंक्लाइनेशन कम कर दिया, ठीक है। इंक्लाइनेशन कम करने से क्या होगा बच्चों, ये हाइट एच से ही बॉल को ड्रॉप किया, फिर बॉल को रिलीज किया एच हाइट से ही। इस समय भी बच्चों बॉल एच हाइट तक गया, इस समय भी बॉल एच हाइट तक ही गया, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस बच्चों कुछ ज़्यादा ही कवर किया, ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही कवर किया, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों इस बार भी इंक्लाइनेशन कम करने के बाद भी बॉल जो है एच हाइट तक ही गया, लेकिन डिस्टेंस कुछ ज़्यादा कवर किया। बच्चों यहाँ भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में बच्चों फिर से बॉल को उसी हाइट से रिलीज किया बच्चों, और इस बार प्लेन को क्या किया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या किया बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होकर बना दिया इसे, मतलब इंक्लाइनेशन जीरो, ठीक बच्चों, इंक्लाइनेशन जीरो, एंगल जीरो। बच्चों इस केस में क्या हुआ, बॉल नीचे आया और कंटिन्यूअसली ये बच्चों ये मोशन करता ही रह गया, ये बॉल कहीं रुका ही नहीं, आगे तक पास आउट हो गया। बच्चों इन तीनों एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कंक्लूजन निकाले कि अगर बॉडी मोशन में है तो बच्चों कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेगी, अगर उसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो। क्लियर, क्लियर बच्चों, ठीक है। बच्चों गैलीलियो साहब का ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कहे वो क्या बोले, इफ नो एक्सटर्नल force act on the body, its state of rest or state of motion remains unchanged, ठीक बच्चों। बच्चों इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। बच्चों इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होती है ये नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इनर्शिया क्या है और इनर्शिया के टाइप्स क्या है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, बाय।